नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 16 मार्च और 2021। जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे टीजीटी पीजीटी को लेकर के। टीजीटी पीजीटी 2021 का संशोधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यहाँ पर 15,198 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हो गए हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात करें तो यहाँ पर पदों की संख्या घटा दी गई है। पिछली बार 15,508 पद थे, जबकि इस बार 15,198 पदों का विज्ञापन कंबाइंड रूप से जारी हुआ है। टीजीटी का अलग नोटिफिकेशन है, पीजीटी का अलग नोटिफिकेशन है। आज से आप लोग हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर कई सारी चीज़ें दी गई हैं, देख लेते हैं। लिखा है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 15,198 पदों पर शिक्षक भर्ती की घोषणा कर दी है। बोर्ड ने प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी के 12,603 और पीजीटी यानी प्रवक्ता के 2,595 यानी 2,595 पदों पर भर्ती के लिए संशोधित नोटिफिकेशन सोमवार को रात में जारी कर दिया। पूर्व में घोषित पदों पर टीजीटी के 12,913 पद थे। अब की बार 310 पदों को कम करके 12,603 पदों को ही शामिल किया गया है। चयन बोर्ड की ओर से जारी संशोधित विज्ञापन में टीजीटी विज्ञान एवं जीव विज्ञान के लिए अलग अलग पद घोषित किए गए हैं। तो जीव विज्ञान अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए जीव विज्ञान के पद शामिल कर लिए गए हैं, लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो विज्ञान के पदों को कम करके जीव विज्ञान में एडजस्ट कर दिया गया। कुछ पद अलग से भी हैं। तो ये है कि विज्ञान के पद भी काफ़ी कम हो गई हैं और जीव विज्ञान के पद नए सिरे से जुड़ गए हैं, लेकिन राहत है कि कम से कम जीव विज्ञान वालों को मौका मिला। नीचे लिखा है चयन बोर्ड की ओर से विज्ञापन जारी होने के साथ ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना, ये सारी प्रक्रिया 16 मार्च से शुरू हो जाएगी। और बोर्ड की ओर से टीजीटी के लिए पहली बार साक्षात्कार हटा दिया गया है। ये चीज़ें पहले भी हुई थी और इस बार भी टीजीटी में आपका साक्षात्कार नहीं होगा। एमएड पीएचडी के वेटेज पूर्व की बात मिलते रहेंगे। चयन बोर्ड ने टीजीटी प्रवक्ता के लिए शैक्षिक अर्हता में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया है। अभ्यर्थी 11 अप्रैल 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर पंजीकरण करवा सकते हैं। आवेदन पूरा होने के बाद शुल्क जमा करने के पश्चात आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम डेट है 15 अप्रैल रखी गई है। शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है और वेबसाइट पर सभी चीज़ों की शैक्षिक अर्हता आयु वगैरह के बारे में यहाँ पर दिया गया है। आयु की गणना जो होगी आपकी 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, यानी 1 जुलाई 2020 से आयु की गणना के लिए यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, शुल्क वही है जो पहले था। बाकी सारी डिटेल्स आपको नए जो है नोटिफिकेशन नए वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। अपडेट और यहाँ पर देख लेते हैं तदर शिक्षकों के वेटेज को लेकर के। तो दोस्तों तदर शिक्षकों को यहाँ पर 1 वर्ष का जो वेटेज है वो कुल मिलाकर 1.5 अंक दिया जाएगा। पहले ये करीब 2 अंक था। ठीक है, तो यहाँ पर 1.75 था पहले, इस बार 1.5 कर दिया गया है। कुल मिलाकर के अधिकतम 35 अंक पिछली बार वेटेज था, लेकिन इस बार इसे कम कर दिया गया, 30 अंक वेटेज कर दिया गया है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को भी राहत दी गई है। इनकी ओर से भी जो 10% आरक्षण का लाभ मिलता है उनको भी इसी तरीके से पूरा लाभ यहाँ पर दिया जाएगा। बस ये है कि पदों की संख्या कम कर दी गई है। हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की तरफ से भी अपडेट लगाई गई कि एडेड कॉलेजों में शिक्षकों के 15,198 पदों पर आवेदन आज से। यहाँ पर भी वही बात करी गई है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि भाई ये पद जो कम किए गए हैं ये काफ़ी गलत है। और यहाँ पर लिखा है ये स्थिति तब है जब अध्यक्ष वीरेश कुमार पद कम करने की बात कह चुके हैं, ना कम करने की बात कह चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर पद को कम किया गया है। कंप्यूटर के अभ्यर्थी काफ़ी दिनों से परेशान थे, कंप्यूटर के विषय को शामिल नहीं किया गया। कारण ये कि कंप्यूटर के जो पद हैं उनको अभी स्कूलों में उनके पद सृजित नहीं है, इस वजह से यहाँ पर शामिल नहीं किया गया, लेकिन शामिल करना चाहिए था। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगली अपडेट के बारे में। लिखा है बोर्ड परीक्षाओं के बीच चुनाव करने से बढ़ेगी आयोग की परेशानी। प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के दरमियान पंचायत चुनाव कराने के निर्णय से राज्य निर्वाचन आयोग की परेशानी बढ़ गई है। सोमवार को इस संबंध में आयोग के आयुक्त मनोज कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक की। उच्च न्यायालय ने 27 मार्च तक वर्ष 2015 के आधार पर आरक्षित सीटों का निर्धारण कर
अंतिम प्रकाशन करने और 25 मई तक पंचायत चुनाव संपन्न कराने के दिशा निर्देश दिए हैं, जबकि बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं 24 अप्रैल से 11 मई तक चलेंगी। अब आयोग की परेशानी है कि वो बोर्ड परीक्षा और पंचायत चुनाव कैसे कराए जाएं। पंचायत चुनाव के लिए आयोग ने 13,50,000 से अधिक कर्मचारियों का डाटा तैयार किया है। इनमें से तकरीबन 50% शिक्षक हैं जिनकी ड्यूटी बोर्ड परीक्षा में भी लगाई जाएगी। आयोग अब आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही पंचायत चुनाव कराने की तारीखों पर नए सिरे से विचार विमर्श करेगा। यूपीटीटी की बात कर लेते हैं। यूपीटीटी 2020 के लिए कल भी शासन आदेश जारी कर दिया गया है। इसका पूरा टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है परीक्षा के लिए 11 मई को आएगा विज्ञापन। 11 मई को विज्ञापन जारी हो जाएगा और इसके बाद ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे और इसकी यूपीटीटी की जो परीक्षा होगी वो 25 जुलाई को करवाई जाएगी आपकी, ठीक है। और इसमें ऑनलाइन पंजीकरण जो होंगे यूपीटीटी के जो फॉर्म भरे जाएंगे वो 18 मई से लेकर के 1 जून 2021 तक फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। तो जो अभ्यर्थी एपियरिंग में है, फाइनल ईयर में है, बीएड या बीटीसी के, डीएलएड के, तो वो लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इसके प्रवेश पत्र जो 14 जुलाई को जारी किए जाएंगे। ज़्यादा डिटेल्स हमने आपको कल के वीडियो में बता दिया था, ठीक है। टीजीटी पीजीटी को लेकर के दो महत्वपूर्ण चीज़ें और हैं जिनको जानना आपके लिए आवश्यक है। टीजीटी पीजीटी की पहली बात कर लेते हैं परीक्षा को लेकर के। तो दोस्तों टीजीटी पीजीटी में जो परीक्षा की डेट है वो अभी तक जारी नहीं की गई। बोला गया कि अलग से हम टीजीटी पीजीटी की परीक्षा डेट जारी करेंगे, ठीक है। इसमें इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर टीजीटी में चयन होगा। टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है लेकिन पीजीटी में आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो ये एक आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। एक चीज़ और है, वो है जो लोग आवेदन कर चुके हैं उनका क्या होगा, क्या उनकी फ़ीस चली जाएगी? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। जो लोग पूर्व में नोटिफिकेशन जब जारी हुआ था अक्टूबर में उसमें आवेदन किए हैं, तो जब आप नया फॉर्म भरने जाएंगे तो फीस डिटेल्स के समय वहाँ से आपसे पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर का ब्यौरा मांगा जाएगा। पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, जो डिटेल्स मांगी जाए उनको आप देंगे तो आपको शुल्क पे नहीं करना पड़ेगा और आपको उसी में एडजस्ट कर दिया जाएगा आपका शुल्क। लेकिन अगर आप नया आवेदन फॉर्म भरेंगे, अपनी पुरानी डिटेल्स नहीं शो करेंगे तो फिर आपको शुल्क वगैरह भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए जो भी पुराने छात्र जो आवेदन कर चुके थे, जब नया फॉर्म भरें तो वहाँ पर अपने पुराने आवेदन की जो डिटेल सबसे मांगता है उसको ज़रूर दिखाएं, आपको दोबारा शुल्क पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। एसएससी कांस्टेबल भर्ती को लेकर के अपडेट आया गया है। यहाँ पर देखिए लिखा है कब होगा जारी नोटिफिकेशन, ऑनलाइन आवेदन। तो लिखा है कर्मचारी चयन आयोग और पैरामिलिट्री फोर्सेस में कांस्टेबल पदों के भर्ती का नोटिफिकेशन 25 मार्च को जारी होने वाला है। एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होते ही कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इसमें आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और असम राइफल्स, एनआईए में बहुत सारे पदों पर यहाँ पर भर्तियाँ होने वाली हैं। एसएससी के माध्यम से ये सारी भर्तियाँ निकलने वाली। 25 मार्च से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे और इसके लिए लिखा है नीचे कि 10 मई तक आप लोग इसमें पंजीकरण करवा सकते हैं और इसके लिए 2 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त तक इसमें परीक्षा होगी आपकी, ठीक है। और इसमें 18 से 23 वर्ष आयु आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और बहुत एक बम्पर भर्ती ये कांस्टेबल की यहाँ पर होने वाली है, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर आवेदन जरूर करें। अंत में बात कर लेते हैं झारखंड लोक सेवा आयोग को लेकर के। लिखा है जेपीएससी रिक्रूटमेंट 2021 7वीं से 10वीं जेपीएससी के आवेदन की डेट बढ़ी, अब 21 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन। जो लोग यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए अपडेट है कि डेट बढ़ा दी गई, 21 मार्च तक आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट। ऐसा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।